तो महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई भी बुरी आदत को छोड़ना रहता है, पर ये मन जो है ना, ये बहुत शैतान है। मतलब ये छोड़ता है, फिर वापस चल जाता है, फिर छोड़ता है। इसको काबू में कैसे करना है? और दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन, तो मतलब कुछ ही टाइम का ही रहता है, फिर फेड हो जाता है, मतलब चले जाता है, उड़ बहुत जाता अच्छी बात तुमने ईमानदारी से कही है। देखिए, अपने आदतों पर अंकुश लगाना और सेल्फ डिसिप्लिन में स्टेबल बने रहना, ये दो बातें हैं। आदतों पे अंकुश लगाने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, समझ गए? और अपने माइंडसेट को तैयार करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे चीज़ों को जो मन में उतरी हुई है उनको मन से उतारने की कोशिश करें। हम केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब मन से उतारने की बात करेंगे ना, तो चीज़ें छूट जाएगी। एक व्यक्ति जो चेन स्मोकर थे, बहुत लोगों ने उससे कहा, तो वो कभी नहीं छोड़ता। एक दो बार उनके परिवार के लोगों ने भी मुझसे कहा। मैंने उनसे ऐसे पूछा, उसने कहा महाराज जी मुझसे छूटने वाली नहीं। 6 महीने बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया और पता लगा उसने स्मोक छोड़ दिया। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कैसे छोड़ दिया? उसने अपनी आप बीती घटना सुनाई। बोला महाराज श्री, मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरे 2.5 साल की भतीजे ने उठा के उसे अपने मुंह में लगा दिया। यह दृश्य देखकर मेरा मन मुझे भीतर से कचोटा धिक्कारने लगा। मुझे घोर आत्मग्लानि हो गई और उसी दिन मैंने तय कर लिया, आज के बाद इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। बोला महाराज इच्छा भी नहीं। क्या हुआ? मन में उतरी हुई बात मन से उतर गई। तो जो चीजें छोड़ना चाहते हो उसको अंदर से छोड़ो ना। नहीं करना नहीं करना, सबकॉन्शियस में तो बैठा है कि कर ले थोड़ा बहुत एक आध बार, तो वो चीजें नहीं होंगी। उसको अंदर से करें। और सेल्फ डिसिप्लिन को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेशन बना के रखना चाहिए। बार बार अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, चीजें बन जाए। कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, ईश्वर सब दूर है हमारे, और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो फिर उसका उद्देश्य क्या रह गया? बहुत सुंदर। आपके सवाल को एक दूसरे युवक ने मुझसे दूसरे तरीके से कहा था। परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी ये मंदिर नहीं जाता, इसको मंदिर जाने के लिए कहूँ। तो उसने कहा महाराज भगवान तो सब जगह है। तो मैंने कहा बिल्कुल सब जगह है। तो मैंने उससे एक ही बात कहा कि देख भाई, तुम कहते हो भगवान सब जगह है, मैं मानता हूं, पर ये बताओ हवा सब जगह है कि नहीं? बोले है, हवा सब जगह है। तो हवा सब जगह है तो तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरनी होती है, तो क्या करते हो? कहीं से भी हवा लेके भर देते हो क्या? नहीं महाराज जी, उसके लिए तो हमें फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। फिर वहाँ बोले भाई सब जगह हवा है तो कहीं से भी हवा लो और भर दो। बोले नहीं महाराज, उसके लिए उतना प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर रहता है तब हवा भर पाती, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन ही जाना पड़ता है। हमने कहा परमात्मा सब जगह है, लेकिन उतना प्रेशर सब जगह नहीं है, उसका फिलिंग स्टेशन तो मंदिर ही है, वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मंदिर का काम केवल मंदिर में होगा और बाहर का काम बाहर। कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, हम बोलते हैं यार आज मोटिवेशन है हमारे पास, हम करेंगे। जैसे आपने कुछ देर पहले कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ टाइम के लिए लगता है कि नहीं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से निकलेंगे कई लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा है कि चलो ना भी सुने उनकी बात, घर पहुँचते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल जो इंटेंसिटी है, जो हमारा दिमाग है, सोचते हैं कि नहीं भाई जो हमने सुना था वो सही है, हमको पता भी है वो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती। जबको हमको पता है कि नहीं जो चीज़ आपने बताई है वो सही है, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्यों नहीं रहती लंबे समय के लिए, ना कि उन चीज़ों की इंटेंसिटी ज़्यादा देर तक टिकी रहती है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो सही चीज़ों की इंटेंसिटी हम अपने अंदर कैसे पैदा करें ताकि हम अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मतलब हटा सकें। देखो धुआं बहुत तेजी से फैलता है, सुगंध धीरे धीरे बहती है। भावना योग प्रवर्तक गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काय से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि। गुरुवर हम स्टडी के बाद हम बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य? नमोस्तु गुरुवर। देखिए स्टडी के बाद माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य, मैं तो यही कहूँगा अपने बचपन को याद करो और यहाँ तक पहुँचे उसको याद करो,
और एक ही बात सोचो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, वो कर्ज चुकाना मेरा फर्ज है। बस इतनी बात दिमाग में बैठ जाए, सब काम।